नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। वार्ड नंबर 2 में हूँ, फरीदाबाद नगर निगम में, और मेरे साथ यहाँ से मौजूद है इस बार के भावी उम्मीदवार हैं। जानने की कोशिश करेंगे हरवीर जी से क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है इस बार। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वार्ड नंबर 2 नगर निगम फरीदाबाद से इस बार पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है गिलास। तो मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि पिछले 10-12 साल से यहाँ ऐसा कोई भी विकास कार्य जो मौजूदा भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा किया गया नहीं है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े, आप देखो पूरे वार्ड में जाके कोई सफाई, गोची गांव में तो रोड ही नहीं है, कोई सफाई के बारे में नहीं सोचता। एक हमारे जीवन नगर पार्ट 2 है, वहां आज भी सारी गलियां कच्ची पड़ी हुई है। तो मुद्दे तो बहुत है जी। मेन मुद्दा है पानी का भी है। हमारे सेक्टर 55 एक ऐसा एरिया है जो हर चीज का टैक्स देता है। पानी का टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, जितने भी टैक्स होते हैं जो एक सेक्टर में लगते हैं सारे देते हैं। पर यहाँ 10-10 दिन में पानी आता है। पर अब जब से 10 दिन से चुनाव चालू हुआ है, अब डेली पानी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई ना कोई साजिश के तहत पानी रोका जाता है कि जब 10 साल से तो कंटिन्यू पानी आ नहीं रहा और अब 10 दिन से पानी आ रहा है, तो कोई ना कोई साजिश है। और 2 तारीख के बाद अगर भगवान ने हमें दिन दिखाया, मेरी जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद रहा, तो हम इस साजिश का भी पर्दाफाश करेंगे और अपने वार्ड के लोगों के लिए, चाहे मेरे वार्ड में जो भी हिस्सा आता है, जो भी कॉलोनी आती है, सेक्टर आता है, सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे एक और समस्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे आवारा पशु बहुत ज्यादा हो गए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, सांड वगैरह, लोगों का नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट वगैरह, क्या समस्या आ रही है। ऐसा जी, ये तो एक वार्ड की नहीं, ये तो पूरे शहर की समस्या है। पर मैंने अपना जो घोषणा पत्र बनाया है, मैंने उसमें भी ये पॉइंट लिखा है कि भाई प्रशासन से मिलके उनको या तो एक निश्चित जगह पे भेजा जाएगा, गौशाला में भेजा जाएगा, और जो भी उनके लिए अच्छा, वो भी अपने पशु जो वो भी एक जीव है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उन्हें सही स्थान पे भेजा जाएगा। यहाँ पे देख रहा हूँ कहीं जगह रात को गलियों में अंधेरा हो जाता है और जिसके अपराध तत्व के लोग काफी फायदा उठाते हैं। स्ट्रीट लाइट्स और कैमरा कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसा जी, हाँ, सरकार की तरफ से तो स्ट्रीट लाइट लगती नहीं है। बस कुछ लोग है, मैं हूं या कोई और भी उम्मीदवार है, वो सब लाइटें लगवाते हैं, पर वो लोकल लाइटें होती है, क्योंकि वो 600-700 रुपए की लाइट होती है और वो आए दिन खराब होती रहती है। जबकि सरकार को चाहिए था कि भाई हर गली में, हर खंबे पर ओरिजिनल स्ट्रीट लाइट लगी होनी चाहिए, वो लाइट भी अच्छी देती है। और कैमरा की तो बात भूल ही जाओ, जब गलियां नहीं बन रही, पानी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा तो बहुत बड़ी बात है। स्मार्ट सिटी बताया गया था बनाया जाएगा फरीदाबाद को, 200 करोड़ के लगभग भ्रष्टाचार यहाँ पे हो गए, पता ही नहीं चला कि 200 करोड़ कहाँ गए। यहाँ पे देख रहा हूँ जो खिलाड़ियों का प्रदेश हरियाणा कहा जाता है, वार्डों के अंतर्गत स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्या आपके वार्ड में है या समस्या भी है। ऐसा है जी, घोटाला जो हुआ है वो तो जो नीचे जो ये पार्षद है, पार्षद उम्मीदवार है, उन सब की देखरेख में ही हुआ है। क्या उनको नहीं पता भाई अपने वार्ड की सबको जो फाइल है सब ऑनलाइन आती है, टेंडर ऑनलाइन लगते हैं, मैं भी देखता रहता हूं टेंडर। तो ये तो सब उनकी देखरेख में हुआ है, ये सब ठेकेदार से मिले हुए थे और इन्होंने भी उसमें सबने अपना हिस्सा लिया है और उसी से ही अपनी कोठियां बना रहे हैं। और बाकी रही स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, देखो हमारे यहाँ के बच्चे बहुत परेशान हैं। जब मैं 15-20 साल के थे तो सारा एरिया खाली हुआ करता था, सेक्टर 55, तो हमारे पास तो बहुत मैदान थे मैच खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, दौड़ लगाने के लिए। और आज सब जगह घर बन चुके हैं। जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो तो भैया उनके जो ड्राइवर वगैरह हैं उनको 12 सेक्टर ले जाते हैं खिलाने के लिए, पर गरीब का बच्चा तो आज ना खेल पा रहा है, ना ढंग से पढ़ पा रहा है। तो अगर भगवान ने मुझे दिन दिखाई, मेरी जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, तो मुझे चाहे किसी भी तरह से भाई किसी की जमीन एक्वायर करवानी पड़े या किसी के हाथ जोड़ने पड़े, एक छोटा मोटा हम स्टेडियम का निर्माण जरूर करवाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं, हेल्थ और एजुकेशन, कैसा काम कर रही है सरकार, क्या काम कर रही है स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आपके वार्ड में। ऐसा जी, सरकार तो सभी बढ़िया काम करती है, पर जो ये हमारे देखो किसी भी सरकार की जो मेन जड़ होती है ना, वो लोकल लीडर होते हैं। जैसे कि गाँव में सरपंच होते हैं, नगर निगम में पार्षद होते हैं। अगर यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, क्योंकि शुरुआत से ही अगर भ्रष्टाचार होगा
भाई एक एमएलए पूरे एरिया में जाके मिल नहीं सकता, एक सांसद प्रधानमंत्री है मिल नहीं सकता। जो ग्रांट आएगी इनके माध्यम से ही मांगी जाएगी और इनके माध्यम से ही लगाई जाएगी। तो अगर ये अच्छे से स्वास्थ्य पे ध्यान दे, अब आप आ जाओ मेरे यहाँ सेक्टर 55 में एक अपनी डिस्पेंसरी बनी हुई है, आज उसमें कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। उसमें दांतों का अस्पताल आना है, बहुत सी सुविधाएं आनी है, उसमें सिर्फ एक डिलीवरी का वो पॉइंट बना हुआ है। और अपने यहाँ एक तहसील है, आप तहसील के कमरे देखोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा, अगर उसमें अंदर जाते हैं तो पेशाब की इतनी बुरी बदबू आती है, लोग खड़े नहीं हो सकते, 2-2 घंटे आधार कार्ड की लाइन लगती है। मुझे तो बड़ा सोच के वो आता है कि यहाँ लोग खड़े कैसे हैं। तो मैं अगर आता हूँ और जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं तहसील का पुनर्निर्माण करवाऊंगा और इस डिस्पेंसरी को भी सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। यहाँ देख रहा हूँ आपके वार्ड में काफी सारा बाजारों का भी एरिया आता है, पब्लिक टॉयलेट होना कितना ज्यादा जरूरी है, महिलाएं वगैरह भी आती है, पिंक टॉयलेट भी जरूरी है। ऐसा जी, टॉयलेट तो बने थे 75-75 हजार रुपए की लागत से टॉयलेट बने थे, उनमें भी काफी घोटाला हुआ था, पर उन टॉयलेट का कोई यूज नहीं करता जी। तो टॉयलेट का यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उन पर ताले लगे हुए हैं, टॉयलेट के बराबर में लोग पेशाब करते हैं। करना चाहिए क्योंकि उनकी मान लो कर रहे हैं, पर सफाई कौन करेगा भाई? सफाई के लिए कर्मचारी तो रखे जाए, जो टॉयलेट कर रहा है वो तो सफाई करके जाएगा नहीं। तो कोई टॉयलेट रख दिए गए, करोड़ों रुपए के टॉयलेट रख दिए गए, सफाई करने वाला है नहीं, जिनका कमीशन था सब जेईएसडीओ सब ने अपना कमीशन खा लिया और वो आज जस के तस यूं ही रखे हैं। तो कोई देखभाल करने वाला है नहीं। एक सुचारू सिस्टम चलाने के लिए ईमानदार प्रत्याशी होना अपने एरिया का बहुत जरूरी है। किसी का सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बस सब अपने ऊपर पार्षदी की फीत लगाना चाहते हैं। सर यहाँ पे इलेक्शन है और तमाम जनताओं से आप क्या कहना चाहते हैं? वार्ड में कई सारे प्रत्याशी हैं, आपको क्यों वोट दें? क्या मुद्दा आपका, जैसे अभी आपने बताया काफी मुद्दे हैं, कौन सा चुनाव निशान भी मिला है? देखो, मैं तो अपनी जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 2 मार्च को गिलास के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। मैं आपका सेवक हूं, आपका नौकर हूं, नौकर बन के रहूंगा, आप लोगों की नौकरी करूंगा। तो मैं आपसे यही दोबारा से प्रार्थना करता हूं कि 2 तारीख को गिलास के सामने वाला बटन दबाकर, जिसका सीरियल नंबर है 6, तो 6ठे नंबर का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत।